बेटे अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स। अब सबसे पहले जो वर्ड मैंने बोल दिया ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स होती क्या है, ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या है। देखिए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है बेटे लाइट, मीनिंग लाइट के बारे में कंप्लीट पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स अपने पास फिजिक्स में दो टाइप की होती है ऑप्टिक्स। एक रे ऑप्टिक्स होती है और एक होती वेव ऑप्टिक्स। दो सर सिलेबस भेज देना। ठीक है बेटे, ठीक है भेज देंगे सिलेबस। दोबारा सुनिए, जो नया टॉपिक है उसका नाम ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का मीनिंग लाइट होता है। लाइट का मीनिंग क्या है, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट का एक्सप्लेन करूंगा अभी 2 मिनट बाद। ठीक है, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, जो हमें कोई चीज ऑब्जेक्ट नजर आता है, सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटे लाइट। लाइट के बारे में बताऊंगा, पहले आप देखिए ऑप्टिक्स की टाइप्स। ऑप्टिक्स की दो टाइप है। पहली टाइप है रे ऑप्टिक्स, जो आप देखते हो कोई भी चीज, रे ऑफ लाइट हम जो बात कर रहे हैं, लाइट जो है वो अगर ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल सीधे पाथ में, तो वो होती है रे ऑप्टिक्स। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन ए रेक्टिलिनियर पाथ, अगर रेक्टिलिनियर पाथ में ट्रेवल करती है तो बेटे वो रे ऑप्टिक्स है, स्ट्रेट पाथ में जो ट्रेवल करती है। रे ऑप्टिक्स अप्लीकेबल कहां पर होगी बेटे, जहां पर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़े पार्टिकल्स। जैसे आपको मैं नजर आ रहा हूं ना, किसके कारण नजर आ रहा हूं, कोई बच्चा बताएगा मुझे, बोलो बेटे, तेज बोल बेटे, तेज 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 बोलो। लाइट, लाइट के कारण सर। लाइट के कारण, चलो मान ली बात आपकी। लाइट में भी क्या होता है, एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। जो लाइट मेरे ऊपर फॉल हुई और रिफ्लेक्ट होके अगर आती है आप तक तो नजर आएंगे, अदरवाइज नहीं आते। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है बेटे, जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, रे ऑप्टिक्स अप्लीकेबल होती है। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है, लेंस सुन लेना, मिरर सुना होगा, जो इमेज बनती है वो सारी आपकी रे ऑप्टिक्स में बनती है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे किस में आते हैं, आपके रे ऑप्टिक्स में आते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होती है वो रे ऑप्टिक्स में आती है। कई बार जो इससे क्वेश्चंस बना के देगा आपको, वो क्वेश्चंस ये बना के देगा बेटे, कई फिनोमिना है, जैसे अभी मैंने बोला डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे 3-4 फिनोमिना डाल दिया और आपसे पूछा बताइए रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल होगी कि वेव होगी, तो मैंने अभी डिस्पर्सन बोला, वो किस में आता है, रे में। वेव के तो मैंने नाम लिए ही नहीं है, आगे चलेंगे तब वेव का नाम लूंगा। तो बेटे रे ऑप्टिक्स आपको बता दी है मैंने, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैक्रो का मतलब होता है बड़े पार्टिकल्स। ठीक है, ये थी अपने पास रे ऑप्टिक्स। अब आएगी वेव ऑप्टिक्स। आपको जो पढ़ाएंगे, आपके जो सिलेबस में है वो सारी रे ऑप्टिक्स है, वेव नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है बेटे, जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट आपकी ड्यूल नेचर होता है, लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है। ठीक है, लाइट अगर वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो उस नेचर को बोला जाता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ये मैक्रो पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसमें जो फिनोमेना होते हैं, जिनके नाम बताऊंगा आपको मैं, उनका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, वेव में। अब जैसे नाम आ जाएगा इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, तो आपका आंसर होगा वेव ऑप्टिक्स। और बाकी चीजें भी बेटे जब आएंगी आगे, आगे हम चलेंगे तब उनको हम यूज करवाएंगे वेव के अंदर, अपने सिलेबस में जो होगा वो हम करवाएंगे। तो दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, ऑप्टिक्स टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है, बोर्ड पे लिख रखा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मीनिंग लाइट होता है। लाइट का मीनिंग है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है
विच पोजेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, ये लाइट होती है। ठीक है, लाइट की टाइप बताता हूँ मैं बेटे, लाइट के बारे में भी बताऊंगा। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, जब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल अप्लीकेबल होता है। रे ऑप्टिक्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल होती है। डिस्पर्सन, इमेज फॉर्मेशन कोई भी आती है, सभी आपकी रे ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल होगी। जो ट्रेवल करती है लाइट, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे आपके काउंट किसमें होते हैं? वेव ऑप्टिक्स के अंदर काउंट होते हैं। अब जो लाइट था, लाइट के बारे में बताता हूँ। लाइट के बारे में सबसे पहले क्या बताया जाता है? लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बेटे, आई थिंक 9th क्लास में पढ़ाया होगा सर ने। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है पता है आपको? हाँ या ना? बस नहीं तो हम बताएंगे बेटे, हाँ या ना? पता है या नहीं पता है? एक भी बच्चा नहीं बोला। अरे रेस्पॉन्स नो दे सर। दी बेटे। नो सर। ओके, नो। ठीक है बेटे, ठीक है। मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपने साउंड पढ़ी थी, दो टाइप की होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी वेव, साउंड नहीं वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है? जो हम बोल रहे हैं जो साउंड है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कैसे? जो मैंने बोला, मेरे मुंह से वाइब्रेशंस बाहर आए और वो एयर को कंप्रेस करके ऐसे चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन वेव चल रही, इसी डायरेक्शन में दोनों चीजें चल रही। बट जब ट्रेवल तो सामने करे और जो पार्टिकल जब वाइब्रेट ऊपर नीचे, जैसे अपने घर में रस्सी बंधी होती है कपड़ों को सुखाने के लिए, जब आप उसको प्लग करते तो ऐसे चलेगी ऊपर नीचे, ठीक है? वो जो वेव फॉर्म बनी, उसमें ट्रेवल आगे कर रही है बट पार्टिकल वाइब्रेट कहाँ हो रहे हैं? परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। इसलिए इस नेचर को बोला जाता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? आप लोग क्या समझोगे? लाइट को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटे, विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो ट्रेवल करे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, दे आर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, कितनी से ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बताया? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, लाइट का ड्यूल नेचर भी होता है। और तीसरा पॉइंट सबसे मेन, लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम है तब भी ट्रेवल करेगी, नहीं है तब भी ट्रेवल करती है, ठीक है? लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट मीडियम आने से स्पीड चेंज हो जाती है। ये आपको रिफ्रैक्शन में करवाएंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, चेंज हो जाती है। बस इतना बता दिए, इतना याद रखिए। अच्छा बेटा, इसके बाद लाइट की अगर बात करते हैं हम, तो लाइट के बारे में सुनिए। अपनी जो आईज है, आपको पता है लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है? और 7 कलर में जो अपनी आईज होती हैं, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है? सबसे अच्छा कौन सा कलर को करती है फॉलो, मतलब कौन सा कलर सबसे अच्छा वो करती है, ठीक है? सेंसिटिव किसके प्रति ज्यादा होती है? तो वो कलर होता है ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो कलर के लिए अपनी आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, ग्रीन और येलो, दो कलर है जिनके लिए अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, वेवलेंथ बताई है मैंने, ये ग्रीन और येलो कलर के लिए जो आपके पास वेवलेंथ है वो है 5500 आंगस्ट्रॉन्ग। इस आंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू भी पता होगी, 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये बेटे इसकी वेवलेंथ है, किसकी? ग्रीन और येलो जो कलर होते हैं इनकी वेवलेंथ बताइए। अगर वेवलेंथ इनसे 5500 से कम हो, 5500 से ज्यादा हो, तो बेटे आपकी जो सेंसिटिविटी है, आई की जो सेंसिटिविटी है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज।
दोनों केस में अगर वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम से चाहिए कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, ठीक है, कौन से कलर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसका आंसर होता है ग्रीन और येलो कलर के प्रति अपनी जो आईज है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसके बाद बेटे क्या होता है कि जो मीडियम है, कि किसी मीडियम में लाइट गई और जाने के बाद सभी डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव होती है, तो बोलते हैं ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम है, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वाटर आ गया, गिलास। दोबारा सुनिए, ए मीडियम, वैक्यूम नहीं, जहां पर वैक्यूम की बात नहीं, मीडियम, ए मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। क्या नाम होता है बेटे? आइसोट्रोपिक नाम बोलते हैं। और अगर डिफरेंट आपके पास होगी, डिफरेंट सॉरी लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, द मीडियम इज कॉल्ड, मीडियम का नाम क्या हो जाता है? एन आइसोट्रोपिक। यहां पर स्पीड क्या है? सभी डायरेक्शन में सेम, सभी डायरेक्शन में। यहां पर जो स्पीड है क्या है? डिफरेंट। किसमें? इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। और सेम स्पीड है तो उसको बोला जाता है बेटे आइसोट्रोपिक बोलते हैं। तो ये अपने पास चीजें थी, ठीक है। एक आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो तो बता देता हूं, एक लुमिनियस वर्ड होता है LUMINOUS, LUMIN, सेल्फ या एन। बेटे दोनों का मीनिंग क्या है? कोई बच्चा बताएगा मुझे सेल्फ लुमिनियस और नॉन लुमिनियस का मीनिंग क्या होता है? बोलो बेटे। नहीं पता। सेल्फ का मतलब होता है सन। सन जो लाइट एमिट करता है उसकी खुद की लाइट है, तो इसका एग्जाम्पल कौन होता है? सन। सन। सेल्फ लुमिनियस दैट ऑब्जेक्ट विच एमिट्स द लाइट इट्स ओन, अपने खुद की लाइट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, भेज रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ लुमिनियस। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन होगा बेटे, बताओगे? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जस्ट उसकी खुद की लाइट नहीं है, लाइट फॉल हुई और होने के बाद उसने उसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे बोर्ड नजर आ रहा है, बोर्ड पे लाइट फॉल हुई और उसने वापस दे दी, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या नाम रख दिया? मून बोल दिया। सेल्फ लुमिनियस कौन है? सन। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन है? मून आ गया अपने पास। इनकंडेंस वर्ड सुना होगा, बल्ब जो होता है, हॉट ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या करता है? भेजता है, ठीक है, इनकंडेंस वर्ड बोलते हैं। और एक वर्ड होता है लुमिसेंस। लुमिसेंस क्या होता है बेटे? कोल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कभी देखा होगा अपने घड़ी होती है, घड़ी में रेडियम है और वो लाइट को क्या करता है? एमिट करता है, तो नॉन लुमिनियस। एक बार देख लीजिए, इस पे जो भी चीज पूछनी है बोर्ड से आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई भी चीज। रफ कर दूं बेटे? यस सर। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आपकी ऑप्टिक्स का, जिसका नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सभी बच्चों ने, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके नोट्स अच्छे से बना के मेरे पास सभी बच्चे सेंड करेंगे, ठीक है? सर बोलो। मेरे आपके पास दो दो नंबर पे भेज देते हो सर।
कौन? शीतल है। ठीक है बेटे, नहीं भेजूंगा। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे इस पास। वाले पे भेज दिया करो सर, वो पास रहता है। कोई बात नहीं बेटे, ठीक है ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? लाइट का रीबाउंस होना। ठीक है, जैसे बॉल है, बॉल बॉल को डाला नीचे, टकरा कर वो वापिस आ गई, रीबाउंड। हेलो। होती क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? पहले स्टेटमेंट सुनना बेटे। ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये लाइट आई और ये चली। ये क्या डाला हमने? नॉर्मल। पहली चीज सुनो बच्चों, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर। ये अगर सरफेस चेंज होगा तो नॉर्मल अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ में बात आई? नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, जो नीचे सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल। जो लाइट आई, इस लाइट का नाम होता है इंसिडेंट रे, जो टकराती है। और जो वापिस चलेगी टकरा के, इसका नाम होता है बेटे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और जो चली गई उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा यहाँ पर जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में, अच्छे से देख लेना। नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, इसको लिखते हैं आर से, और इसका नाम बोल सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये है आपका कोई भी सरफेस है जहां पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई है, फॉल हुई है। अब बताऊंगा स्टेटमेंट आपको मैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखो ये लाइट आई, यहां टकराई और ये वापस चली गई। जो आप देख रहे हो, मेरे को ये बताओ, इसका पाथ जो था, रास्ता जो था, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? रास्ता बताइए बेटे। बेटे लाइट का जो पाथ है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। अरे किस, हाँ क्षितिज बोल बेटे, शाबाश। अरे कोई भी बच्चा कमाल कर दिया बेटे आप लोगों ने। अंशु, रिया, पुलकित, शीतल, कोई भी तो बोलो, प्रियांशी। बेटे ऐसे हो सकता है गलत बोल दोगे और क्या होगा? ये लाइट आई, ये चली गई, तो इसका पाथ चेंज हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? यस सर। चेंज हुआ, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? ए रे ऑफ लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग मीडियम। विदाउट चेंजिंग मीडियम मतलब आपको नजर आ रहा है, ये कमरा है, ये लाइट आई, इसको टकराई और चलेगी, तो इसी कमरे में है, एक ही मीडियम है, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, आपकी एयर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है, तो बेटे वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? ए रे ऑफ लाइट चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग मीडियम इज कॉल्ड, क्या नाम बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल दिया जाता है बेटे कि आपकी एक रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज करते विदाउट चेंजिंग मीडियम, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं इसके लॉज। क्या क्या लॉ हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के? पहला लॉ, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑलवेज आपस में बराबर होंगे, कभी भी अनइक्वल नहीं होंगे। पहला लॉ अच्छे से सुन लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आई ऑलवेज आर के बराबर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आई आर के बराबर ही रहेगा।
अगला दूसरा ला क्या कहता है, सेकंड। बेटे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कौन कौन मिल रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, देखो इंसिडेंट रे भी यही आके मिली, रिफ्लेक्टेड भी यही है और नॉर्मल भी यही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करें। यहाँ पर सेम होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर बेटे ऑलवेज क्या करेंगे, लाई करते हैं। दोनों ला क्लियर हो गए हो तो आगे चलता हूँ तीसरा ला समझाता हूँ। बेटे एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। सर सेकंड दोबारा बताना। बेटे सेकंड है अपने पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पॉइंट मत बोलना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है, ये बोर्ड नजर आया, बोर्ड ये एक प्लेन है कि सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक प्लेन में देखो इंसिडेंट रे इधर से आई, प्लेन नॉर्मल इधर है, रिफ्लेक्टेड भी इधर आ गई, मतलब तीनों चीजें आपकी एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है, ना कि दूसरे प्लेन में। ठीक है, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, फेज, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, ये कुछ भी हो, ये सभी क्या होती है, किसमें, रिफ्लेक्शन। आपसे कहा था एक रे ऑफ लाइट आई, ये आई दीवार को टकराई और चली गई, बताओ उसकी स्पीड कितनी चेंज हुई, ऐसे पूछता है, बताओ उसकी स्पीड कितनी चेंज हुई, क्योंकि रिफ्रैक्शन में चेंज होती है इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। अभी सुनो, रिफ्लेक्शन का चेंज नहीं होती, सेम रहेगी, स्पीड जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से चलेगी। वेवलेंथ, जिस जो वेवलेंथ थी स्ट्राइक होने के बाद भी वेवलेंथ सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी जो पहले थी बाद में भी वही रहेगी। तो बेटे सभी वैल्यूज अपने पास क्या होती है, सेम। वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी सभी सेम होगी, किसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में सेम होती है। ठीक है, अब आगे पॉइंट कर रहा हूं, ये सभी नोट करते हुए चलना सारे पॉइंट्स। देखो बेटे आपसे डेविएशन की बात कर ले, डेविएशन वर्ड क्या होता है, डेविएशन वर्ड का मीनिंग है कि कितना पाथ चेंज हुआ। जैसे ठीक है, अलग दिखा देता हूं, अलग अलग लाइट आपको नजर आएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना थीटा, बेटे सुनाई दे रहा है ना, सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। इस रे ऑफ लाइट को यस जाना सर। ऐसे, बेटा इस लाइट को जाना था ऐसे, डॉटेड लाइन बना दी, गलत तो नहीं कह रहा मैं, इस लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाना था, बट हुआ क्या, हुआ कि इसको डायरेक्ट ही बना देता हूं, इसको जाना था ऐसे, बट आपको नजर आ रहा है वो चली कहाँ गई, ये जाना था, देखो इतना रास्ता चेंज हुआ है नहीं हुआ, उसको जाना था यहाँ सीधा बट वो चली गई यहाँ पर, तो इतना जो पाथ है वो चेंज हुआ, वेरिएशन आई, इस वेरिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, डेल, और इसी को बोला जाता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब है आपका जो पाथ है वो कितना चेंज हुआ। देखिए ये जानी थी स्टेट, एक सीधी लाइन एंगल कितना बनाती है, पाई, एक सीधी लाइन एंगल कितना बनाती है, पाई, तो ये डेविएशन कितनी आई, कितनी आई, कोई बच्चा मुझे बताएगा, ये डेल की वैल्यू कितनी आएगी, शाबाश, इससे आपका मैथमेटिक्स का पता लगेगा कैसा है, इस डेल की वैल्यू क्या होगी, डेल, नहीं पता बेटे, वेरी गुड, डेल की वैल्यू होगी पाई माइनस
देखो इसको जाना था बिल्कुल स्ट्रेट, बट स्ट्रेट ना जाके वो इधर चली गई, तो कितना रास्ता चेंज हुआ ये वाला, थीटा थीटा 2 थीटा, ये टोटल 2 थीटा बना। इस कंप्लीट 180 में से 2 थीटा माइनस किया, 180 में से ये माइनस किया, तो यही तो बचेगा। तो आपके पास जो डेविएशन आती है वो कितनी आती है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट, सिंगल, अगर सिंगल रे नहीं, सिंगल रिफ्लेक्शन, वर्ड लिख देता हूं, सिंगल रिफ्लेक्शन में डेविएशन पूछी जाए तो पाई माइनस 2 थीटा, और डबल रिफ्लेक्शन पूछ लिया जाए, जो इमेज बनाऊंगा तब समझ में आएगा, डबल रिफ्लेक्शन पूछ लिया जाए तो डेल होता है बेटे 360 माइनस 2 थीटा, सिंगल रिफ्लेक्शन पाई माइनस 2 थीटा, डबल रिफ्लेक्शन तो आपका होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये चीजें अभी आपको जो प्लेन मिरर पढ़ा रहा हूँ इसके जस्ट बाद प्लेन मिरर स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप अच्छे से समझोगे सारी चीजें। तो स्टार्ट करता हूँ फिर समझाता हूँ। एक बच्चा अनम्यूट करो, कौन अनम्यूट करता है उससे बात करें। अंशु, अंशु है, हाँ अंशु है, अंशु अनम्यूट कर बेटे। बेटे सब बच्चों के घर पे एक मिरर होता है, उस मिरर का नाम Yes, क्या sir. है, अपने घर पे जो मिरर है बेटे उस मिरर का नाम क्या है, नहीं पता? उस मिरर का नाम क्या है बेटे, प्लेन मिरर, ठीक है। चलो जो भी बच्चा जिसको समझ में आता चले वो बताते चलना इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे। बेटे प्लेन मिरर सबने देखा है, सबके घर में होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर, मिरर क्या है, पहले मिरर सुन लो, प्लेन मिरर बताने लगे, मिरर आगे आएंगे। मिरर वो होता है बेटा, एक होता है गिलास, एक मिरर जिसके अंदर से आप आर पार देख सकते हो, वो आपके पास क्या है, गिलास है, गिलास। लाइट आई चलेगी, अगर मैं उसकी एक साइड को पीछे से ओपेक्यू बना दूं, ढक दूं, तो वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। काफी बच्चे अपने स्कूल में भी करते होंगे, जो गिलास की विंडो लगी हुई है, अपना फोटो देखना है, चेहरा देखना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पीछे गिलास के ले जाके हाथ लगाया, नोटबुक लगा दी, आपकी फोटो दिखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी एक साइड आपने कैसी बना दी है, ओपेक्यू बना, और एक साइड आपकी रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्शन जो सिल्वर कलर अगर पीछे लगाते हैं, सिल्वर कलर, तो बेटे वहां पर जो लाइट है आपकी 80 to 85 रिफ्लेक्ट होती है। जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी अच्छी नजर आएगी, ठीक है। गिलास होता है, गिलास में जो लाइट होती है, विंडो का जो गिलास है उसमें लाइट लगभग 5% रिफ्लेक्ट होती है, तो आप फोटो अपनी देख नहीं पाते हैं। तो प्लेन मिरर क्या है, जिसकी एक साइड प्लेन हो, बिल्कुल प्लेन, और दूसरी पॉलिश हो, कवर कर दी गई, ओपेक्यू बना दी है, ओपेक्यू बना दी जाए दूसरी साइड, तो उसको बोला जाता है प्लेन, प्लेन बोला एक साइड प्लेन, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट, बेटे अच्छे से बताना आप लोग ही, जितना ज्यादा आप बताओगे उतना ज्यादा समझ में आएगा आपको। आप मुझे बताइए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका साइज छोटा हो जाता है, बड़ा होता है, सेम रहता है, जल्दी सेम। सेम, वेरी गुड। तो बेटे प्लेन मिरर Yes, जो sir. इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनाता है, सही बात है या नहीं, सही है सही है सर. ना बेटे, कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है। बेटे मान लीजिए मेरे सामने मिरर है और मैं जा रहा हूं पीछे, तो आप क्या देखते हो, आपकी जो इमेज बन रही है मिरर में वो मूव करती है या नहीं करती है, करती है सर। करती है बेटे। अगर आप करती है पास सर। आओगे मिरर के तो इमेज पास आएगी कि दूर आएगी, पास आएगी। और दूर जाएंगे तो दूर जाएगी। दूर। स्पीड, टूट जाएगी. अगर आप धीरे आओगे तो इमेज धीरे आएगी या तेज आएगी,
धीरे। धीरे। क्या कह रहा है ये बोलता है, पहला वर्ड तो ये बोल दिया साइज आ गया। दूसरा कहता है जो इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट आगे है इमेज उतनी ही पीछे बनेगी। बेटा ये डिस्टेंस, दोनों साइड डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, सेम। अच्छे सुनना, दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अब स्पीड की बात करता हूँ। स्पीड, अगर ये मिरर किस में है, रेस्ट में, अगर ये मिरर रेस्ट में है तब बेटे ये ऑब्जेक्ट की स्पीड और ये इमेज की स्पीड। अच्छे से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये इमेज की स्पीड। बेटे ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड दोनों आपस में इक्वल हैं। कब, जब बेटे कब, शाबाश बताइए, जब मिरर मिरर किस में रेस्ट है, में। जब मिरर रेस्ट में है। वेरी गुड। अगर मिरर रेस्ट में नहीं है तो चेंज हो जाएगी, वो भी बताता हूं। सुनिए दोबारा से, अगर यू स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो सेम स्पीड से इमेज किसके पास आ रही है, मिरर के पास। इसको भी आप यू लिख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, अब मूव कौन कर रहा है, मिरर। अच्छे से सुनिए, पहले चल रहा था ऑब्जेक्ट, दोनों की स्पीड सेम थी। अब ऑब्जेक्ट नहीं ट्रेवल कर रहा, अब चल रही है इमेज। अगर सॉरी, अब ट्रेवल कर रहा है मिरर। अगर मिरर चल के ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है किस स्पीड से, यू से। अच्छे से सुनिए, अगर अब आपका मिरर चलकर किसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है, तो बेटे इमेज की स्पीड कितनी होगी। अब इमेज की जो स्पीड आएगी वो कितनी होगी, तो यू। समझ में आई बात है। यस सर। अगर मिरर चलकर आ रहा है यू स्पीड से तो इमेज की स्पीड हो जाती है डबल। अगर मिरर रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट चलकर आ रहा है, तो स्पीड क्या होती है, दोनों की सेम होती है। ठीक है, क्योंकि मिरर पास आ रहा है तो ये डिस्टेंस भी कम हो रही है, पीछे की भी कम हो रही है, एक साथ डबल कम हो रही है, तो स्पीड डबल हो जाती है, 2 टाइम्स आती है। बेटे ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए, बेटे दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। यस सर। यस सर। ठीक है, एक चीज बतानी मैं भूल गया भाई, प्लेन मिरर चल रहा है, प्लेन मिरर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 2 पॉइंट हुए हैं, एक चीज चलो कल बता देंगे, कल बता देंगे, पहले मिरर ही करवा। तो मेरे को याद दिला देना, रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, वो याद दिला देना मेरे को। ठीक है, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज। तीसरी जो इमेज बनती है वो बनती है इनवर्टेड, का मतलब होता है उल्टा, पैर ऊपर चले जाए सिर नीचे आ जाए। क्या ऐसी इमेज बनती है बेटे, नहीं। नो सर। तो कैसी नो सर। बनती, ये जो वर्ड लिखा मैंने लेटरली इन्वर्टेड, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है बेटे, आप अपना हाथ ये उठाना मिरर के सामने, लेफ्ट है, मिरर में जो आप अपनी फोटो देख रहे हो तो वो वहां पर कौन सा नजर आएगा, वो राइट। जैसे मैं इधर खड़ा हूं, अभी मेरा हाथ ये है, और मिरर में आपको ये नजर आएगा, देखना मैंने किया ऐसे और मिरर दिखाएगा ऐसे, ये होता है दोनों। आपका लेफ्ट कौन नजर आ रहा है, राइट। मतलब लेफ्ट साइड राइट नजर आती है, राइट साइड लेफ्ट नजर आती है। इसको क्या बोलते हैं बेटे, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। इसी वजह से एम्बुलेंस में जो अक्सर लिखे होते हैं उल्टे होते हैं कि नहीं, लेफ्ट राइट पीछे से लिखे होते हैं। तो बेटे ये मीनिंग भी समझ में आ गया, लेटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, लेटरली इन्वर्टेड।